नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। कई महीनों तक ताबड़तोड़ छापेमारी, गिरफ्तारी और कई बड़े खुलासों के बाद अब जदयू एमएलसी के करोड़ों की संपत्ति को ईडी ने जब्त कर लिया है। देखिए, बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, और खबर जुड़ी है जदयू के उसी एमएलसी राधाचरण सेठ से जिनके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई का सिलसिला ईडी के द्वारा बदस्तूर जारी है। अब ईडी ने राधाचरण सेठ और उनके पार्टनर अशोक गुप्ता के करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर लिया है, और इन संपत्तियों में उत्तर प्रदेश से लेकर हिमाचल तक के रिसोर्ट और स्कूल शामिल हैं। क्या कुछ नया निकल कर आया है और किस मामले में इनके खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले इतना जान लीजिए कि गलत तरीके से पैसे कमाने और टैक्स चोरी के मामले में राधाचरण सेठ के खिलाफ लगातार ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। अब देखिए, बिहार में जनता दल यूनाइटेड के विधान परिषद सदस्य राधाचरण सेठ के खिलाफ ईडी ने बड़ा शिकंजा कसा है। ईडी ने इनके और इनके बिजनेस पार्टनर अशोक गुप्ता के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। जब्त की गई संपत्ति में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एमएसडी स्कूल और हिमाचल प्रदेश के मनाली में टरकॉन्टिनेंटल रिसोर्ट शामिल है। ईडी की अपीलीय प्राधिकरण ने तमाम मामलों को सुनने के बाद संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी किया। राधाचरण सेठ को पिछले साल सितंबर में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। सेठ पर 77 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। इसके साथ ही 350 करोड़ की टैक्स चोरी का मामला भी है। प्रवर्तन निदेशालय ने मेसर्स ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। मामले की जांच करते हुए जांच एजेंसी राधाचरण सेठ तक पहुंची। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राधाचरण सेठ के बेटे कन्हैया प्रसाद को भी ईडी ने अपनी गिरफ्त में लिया था। राधाचरण सेठ पर देखिए क्या क्या आरोप है, वो भी हम आपको बता देते हैं। यह कार्रवाई आज से नहीं चल रही है, यह कार्रवाई बहुत पहले से चल रही है, और ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद पिछले साल ही आपने देखा था कि किस प्रकार राधाचरण सेठ को ईडी की तरफ से गिरफ्तार किया गया था। अब उसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई का सिलसिला जारी है, और उसी समय यह बात तय हो गई थी कि इनकी संपत्ति जब्त करने की ओर भी ईडी बढ़ सकती है। तो अब ईडी ने राधाचरण सेठ और उनके पार्टनर अशोक गुप्ता की जो संपत्ति है उसे जब्त कर लिया है। और इस संपत्ति में, जैसा कि हमने आपको बताया है, हिमाचल प्रदेश का रिसोर्ट हो या फिर यूपी का स्कूल हो गाजियाबाद वाला, तो तमाम चीजों को अब जब्त कर लिया गया है। करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है, और यह संपत्ति कैसे कमाई गई, बालू से कमाई गई, अवैध तरीके से कमाई गई, टैक्स चोरी से कमाई गई, और कई तरीकों से इन्होंने पैसे की उगाही की थी, जिसके बाद अब इनके खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है और भी ज्यादा मुश्किलों में ये पड़ते जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, राधाचरण सेठ पर बालू के अवैध कारोबार और टैक्स चोरी आदि से गलत तरीके से करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। बताया यह भी जाता है कि राधाचरण सेठ राजनीति में आने से पहले बिहार के आरा में रेलवे स्टेशन के बाहर मिठाई की दुकान चलाते थे। पिताजी के साथ जलेबी बेचते बेचते राधाचरण सेठ धीरे धीरे माइनिंग, होटल, रेस्टोरेंट और स्कूल कॉलेज का कारोबार करने लगे, और यह कारोबार इतना बढ़ा। उसके बाद राजनीति में आए, और राजनीति में आने के बाद भी उनका यह कारोबार रुका नहीं। अवैध तरीके से पैसे की उगाही ये करते रहे, और गलत तरीके से, चूंकि सरकार का हिस्सा होने के बाद भी, अब लोकतंत्र में एक बड़े जनप्रतिनिधि के ओहदे पर बैठने के बाद भी इन्होंने अपनी काली कमाई का जरिया न छोड़ा और ना ही अपने पार्टनर को छोड़ने दिया। और इसका कारण यह है, इसकी बानगी यह है कि अब ईडी ने इनके और इनके पार्टनर की संपत्ति को जब्त कर लिया है। करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है, इसमें स्कूल और रिसोर्ट भी शामिल है। तो अब जेडीयू एमएलसी राधाचरण सिंह की मुश्किलें और भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ईडी ने अब वो कार्रवाई कर दी है जिसके बाद बचना मुश्किल है, और इसमें फंसते ही जाना है। क्योंकि राधाचरण सेठ आज से नहीं, पिछले कई महीनों से ईडी की रडार पर हैं, और इसी कारण से ताबड़तोड़ छापेमारी का सिलसिला भी जारी रहा। आपने कई महीने पहले पटना में भी देखा होगा, उनके बिहार के कई ठिकानों पर भी देखा होगा, ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। लेकिन अब बिहार के बाहर भी ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है, और इस छापेमारी के बाद उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया है, जिसकी कीमत करोड़ों में आंकी गई है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।